प्रदेश की धड़कन। बाईस महीने की सुनवाई के बाद ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। हर गली, हर चौराहे पर बस कोर्ट के फैसले की चर्चा हो रही है। जी हां, एक शख्स को 7 साल की बेटी को मौत की नींद सुलाने के गुनाह में सजाए मौत दी गई है। ये महज पीली लाइनें नहीं है, बल्कि एक शख्स की जिंदगी का फैसला है। वो फैसला जिसमें मौत की सजा मुकर्रर की गई है। जी हां, ये फैसला मेवात की एक अदालत का आया है, जिसमें इकराम नाम के शख्स को उसकी बेटी के कत्ल के आरोप में सजाए मौत सुनाई गई है। इस फैसले के बाद इकराम की पिता की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं इकराम के बाकी बच्चों पर भविष्य की तलवार लटक रही है। आखिर इकराम नाम के शख्स ने क्यों अपनी ही बेटी को मौत की नींद सुला दिया था? दरअसल गोकशी के विवाद में इकराम इतना पागल हो गया कि वो भूल गया कि वो क्या कुछ कर गुजर रहा है। उसने विरोधी पक्ष को फंसाने के लिए अपनी ही संतान के खून से हाथ रंग लिए थे। फरवरी 2014 में मानवता गांव जो पुलिस स्टेशन पुराना में पड़ता है, ये जो कन्विक्ट है इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि गांव में कम्प्लीटली काउ स्लॉटर एक्ट बैन किया हुआ था, स्लॉटरिंग। तो गांव के जो सरपंच है उन्होंने ये कहा कि जब गांव में स्लॉटरिंग बैन की हुई है, ये आदमी बाई प्रोफेशनल स्लॉटरिंग करता था, जिसको बैन किया हुआ था, तो इसके बावजूद इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ CS एक्ट का। और उस मुकदमे की रंजिश की वजह से इसने उन लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के और अपनी ही बेटी उम्र 7 साल की साहिबा जिसका नाम था, और उसका कत्ल कर दिया। और कत्ल करके एक षड्यंत्र रच के गांव के मौजूद लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया दफा 302 का। 15 फरवरी 2014 को एक पिता ऐसा हैवान बना कि अपनी 7 साल की बेटी को मौत के मुंह में भेज दिया, लेकिन वो भूल गया कि उसने जिस गुनाह को अंजाम दिया था उसे कानून क्या, अल्लाह भी कभी माफ करने वाला नहीं था। पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी की और करीब 22 महीनों में हत्यारा अपनी मुकम्मल मंजिल पर पहुंच गया। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इसी आदमी ने खुद अपनी बेटी 7 साल की छोटी बेटी का कत्ल किया था, और इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद इसके खिलाफ ट्रायल चला। फरवरी 2014 का है, 15 फरवरी 2014 का मामला है, जो बाद में कमिट हो गया डिस्ट्रिक्ट एंड जज श्री MM धोचक जी के यहाँ ट्रायल इसका चला, और इसमें करीबन 13 गवाह प्रोसिक्यूशन ने कराए, और इसके खिलाफ पूरी तरह से मुकदमा साबित हुआ, जिससे ये साबित हुआ कि इसी आदमी ने अपनी छोटी बेटी 7 साल की बेटी का कत्ल खुद किया था। जो अदालत ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है, जिसमें इसको डेथ पेनल्टी की है। फैसला आने के बाद दोषी इकराम के वकील ने अपना पक्ष सही ना सुने जाने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। इसमें मामला ये था कि 302 का जो पर्चा दर्ज हुआ था गांव वालों के खिलाफ, जो जेन्युइन मुलजिम थे इसके, वो पुलिस से साजबाज होकर वो पुलिस ने उनको निकाल दिया, और जो कल जिसको पेनल्टी हुई और जिसको सजा हुई है वो गलत हुई थी, उसको मुलजिम बना दिया उसमें। आगे हम इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और चुनौती के ऐलान से बाकी के बच्चों की जिंदगियों पर सवालिया निशान लग गया है, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों को देखते हुए किसी गुनहगार को सजा का ऐलान नहीं किया जाना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि उसने जिस गुनाह को अंजाम दिया था उसके लिए कानूनी सजा भी जरूरी है, ताकि समाज में अगली बार कोई ऐसा खौफनाक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। मेवात से AK बघेल, इंडिया न्यूज हरियाणा।